हे जातवेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी, सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, या हिरण्यमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जातवेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आवाहन करने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं, अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दे दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाती हूँ। दीप्यमान तथा सबको आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे, जिनका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंदहास युक्ता है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्त शरीर होती हुई भी देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाती हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली, अपनी कृति से देदीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत दुख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करती हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेती हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल पूर्ण कर देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी देव सखा, अर्थात श्री महादेव के सखा, इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्नि देव को उपासना करूँ एवं मणि के साथ, अर्थात चिंतामणि के साथ, या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ, या रत्नों के साथ, कृति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला, या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में प्रसन्न हुआ हूँ। अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की श्रेष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करती हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समान समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर, गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाती हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दध्यादि एवं विषयादि एवं अन्नों के रूप अर्थात भक्ष्य भोज्य लोह्य चतुर्विक भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दम नाम ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझे में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे।
केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करे। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंडाग्र से अभिषिच्यमान अर्ध शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश रूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्चित अथवा समस्त भुवन जिनकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय सारांश यह है कि जिस प्रकार लक्ष्मी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार को कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जग विख्यात लक्ष्मी का जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं गौ, सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूँ अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूँ। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। जय माँ लक्ष्मी।